ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી રઘુ શર્માએ કોંગ્રેસ સંગઠન અંગે મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે। તેમણે જણાવ્યું કે આ મહિનાના અંત સુધીમાં કોંગ્રેસનું સંગઠન માળખું જાહેર થઈ જશે। હાલના ધારાસભ્યો પૈકી તમામને ટિકિટ મળી જશે તેવું નથી। જે ધારાસભ્યો જીતી શકે તેમ હશે તેમને જ રિપીટ કરવામાં આવશે અને જિલ્લા પ્રમુખો ચૂંટણી લડી શકશે નહીં। गुजरात कांग्रेसना प्रभारी रघु शर्मा गुजरातना 4 दिवसना प्रवासे छे। आगामी मार्च महीनामां बजेट गुजरातनुं आवी रह्युं छे, त्यारे जे बजेटमां कई रीते सवालो पूछवा, केवा सवालो पूछवा वगैरेने लईने जे धारासभ्योनी छे ते एक शिबिरनुं पण आयोजन करवामां आव्युं छे। त्यारे समग्र मामले बात करीशुं रघु शर्मा साथे। सर, क्या कहेंगे, कल जो बैठक बुलाई है धारासभ्यों की, बजट आने वाला है, उसके संदर्भ में क्या विशेषता रहेगी इस बैठक की? देखिए, गुजरात के चुनाव 2022 में है। उस चुनाव से पहले ये आखिरी बजट है इस सरकार का। तो सरकार को घेरने के लिए वैसे पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आंदोलन करती है, इश्यूज को उठाती है, जो भी समय समय पे इश्यूज उठाने होते हैं। लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सरकार की जवाबदेही तय करने की उनको जवाब देना पड़ता है। तो हमारे एमएलए को हम उनकी क्या क्या भूमिका रहेगी, उनकी क्या तैयारी है, उस सारी बातों पे चर्चा करने के लिए हमने उनको इकट्ठा किया है और सब लोगों से बातचीत करेंगे कल। सर, संगठन की बात करें, संगठन की घोषणा कब तक होगी और क्या क्राइटेरिया रहेगा? संगठन में तो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उन्होंने खुद ने घोषणा की कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हूं, और जिले के जितने अध्यक्ष बनेंगे उनको हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। वो पार्टी का काम करने के लिए जो इच्छुक है उन्हीं लोगों को जिलों में जिम्मेदारी दे रहे हैं। बाकी तो चुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी की 5 साल से, एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, तो हमारी भी कंटिन्यूस है। सर, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कैसी रणनीति रहेगी, क्या क्या आयोजन होगा? क्योंकि जो भाजपा पहले से ही अपना आयोजन शुरू कर देता है, कांग्रेस की क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास अकूत संपत्ति है। ये कहां से आई इसका जवाब तो उनके पास भी नहीं होगा, इसलिए वो तरह तरह के ड्रामे करते रहते हैं। उनको गलतफहमी है कि आपके पास इतनी पैसा होने की वजह से आप चुनाव जीत जाओगे। परिवर्तन गुजरात में निश्चित होगा। पिछली बार भी ये बेकी बेकी बातें कर रहे थे कि हम 151 सीटें जीतेंगे, आई इनकी 99, अंडर 100 आई, हमारी 80 सीट आई, 10-12 सीट का फर्क रह गया था सत्ता परिवर्तन में। इस बार उस परिवर्तन को हम लाके दिखाएंगे। 125 प्लस सीट कांग्रेस जीतेगी, इसकी तैयारी है हमारी। और चाहे बूथ मैनेजमेंट हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना हो, हमारे सेल्स डिपार्टमेंट, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिला इकाइयां, तालुका इकाइयां, स्टेट कमेटी, सारा फॉर्मेशन करने के बाद बूथ पे लड़ाई होगी अब की बार जम के। बीजेपी को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। चुनाव लड़ना हम भी जानते हैं, चुनाव वो भी लड़ेंगे। कम्युनलाइज क्यों करते हैं? वो कमजोर है इसलिए करते हैं। उनके पास उपलब्धियां नहीं है, रणनीति नहीं है, बात पन्ना प्रमुख की करते हैं। तो आपके पन्ने पश्चिमी बंगाल में कहां चले गए थे जहां सुपड़ा साफ हो गया आपका? उड़ीसा में पन्ना प्रमुख आपने नहीं बनाए क्या? तमिलनाडु में आपके पन्ना प्रमुख कहां गए? केरल में आपके पन्ना प्रमुख कहां गए? आंध्रा में आपके पन्ना प्रमुख कहां गए? आपका तेलंगाना में आपके पन्ना प्रमुख कहां गए? वहां पंजाब में आपके पन्ना प्रमुख कहां गए? परिणाम आने दो, अभी उत्तराखंड का परिणाम आने दो। आप ये जो बातें करते हैं उसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार गुजरात भी इनके हाथ से जाने वाला है। તો આ રઘુ શર્મા કે જેઓનું કહેવું છે કે જે બજેટ સત્ર છે તે બજેટ સત્રમાં જે કોરોનામાં જે લોકોને હાડમારી પડી તેના સવાલ, પરીક્ષામાં થયેલી ગેરરીતિના સવાલ વગેરે જેવા સવાલો કરીને જે છે સત્તા પક્ષને ઘેરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે। તો સાથે સાથે જે આગામી દિવસોમાં વિધાનસભાની જે ચૂંટણી આવી રહી છે તેમાં પણ કોંગ્રેસ છે તે સારું પ્રદર્શન કરશે અને ગુજરાતમાં પરિવર્તન લાવશે તેવી આશા તેઓ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। ઝલક અત્યારું, GSTV।